वेलकम टू माय चैनल। हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका मैं जीत सर यानी कि जितेंद्र मेहरा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हमारी जो वीडियो का टारगेट है वो है रीट 2021, इसी को लेकर हम चल रहे हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है कृषि में हमने 5 पार्ट करवा दिए हैं, उसकी आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं या चेक कर सकते हैं। हमारा 6ठा पार्ट है ये। और सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लगातार शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लाइव लाना है। लाइव जो ये मुझे लगेगा कि लाइव अच्छा आ रहा है रिस्पॉन्स, तब से मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। उससे पहले पुराने क्वेश्चंस लूंगा, तो तैयार होना आप। अब होने वाली है आप पर बौछारें बौछारें बौछारें। तो पहला प्रश्न आता है आपके लिए कि कृषि कौन सा व्यवसाय है? कृषि कौन सा व्यवसाय है? कृषि हमारे कौन सा व्यवसाय है? ठीक है। दूसरा है कि राजस्थान का भारत की कृषि में कितना प्रतिशत योगदान है? राजस्थान का भारत की कृषि में कितना प्रतिशत योगदान है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। फिर आता है जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है या जीडीपी की फुल फॉर्म? फिर है खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? फिर है वालरा क्या है? वालरा क्या है? वालरा क्या है? ये हमने पढ़ लिया है इतना। ये मैं पहले से रिलेटेड आपको इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं देखना चाहता हूं कि आप पहले की वीडियो से कितना कनेक्ट है। ऐसा नहीं कि क्लास ली भूल गए, इधर से डाला इधर से निकाला, वो नहीं, इधर से डाला ऊपर जाना चाहिए, वो बिखर जाना चाहिए हमारे तंतु पंतु में, भूलना भूल जाना है। ये मेरी जितेंद्र मेहरा की ट्रिक है ऐसी कि भूलना भुला दूंगा आपको, सब कुछ रटा के छोड़ूंगा। तो कृषि कौन सा व्यवसाय है? हमारे प्राथमिक व्यवसाय। अब सर प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है? क्या होता है भाई प्राथमिक व्यवसाय? तो प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है? प्राथमिक व्यवसाय वह व्यवसाय जो प्रथम, यानी कि प्राथमिक कृषि प्राथमिक व्यवसाय क्यों है? क्योंकि हमारे पूर्वज सबसे पहला व्यवसाय यही था, इसीलिए इसे प्राथमिक व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किया जाता है। किसको? कृषि को। राजस्थान का भारत की कृषि में कितना प्रतिशत योगदान है? राजस्थान का भारत में पूछा है, ना कि राजस्थान का राजस्थान में। तो राजस्थान का भारत में 11% योगदान है। ठीक है। जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक सिस्टम या प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? स्यालू या सावणु कहा जाता है। स्यालू या सावणु कहा जाता है।
वालरा क्या है? वालरा एक राजस्थान की कृषि है जो राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में की जाती है। कहां पे की जाती है? दक्षिणी इलाकों में की जाती है। इसे स्थानांतरण या झूमिंग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरण या झूमिंग कृषि कहते हैं। ये तो थे हमारे पहले की जो हमने वीडियो पढ़ी है उससे रिलेटेड प्रश्न। तो इसका स्क्रीनशॉट व्यू जो भी लेना चाहो वो ले सकते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम आज के टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम राजस्थान की कृषि में, हमने राजस्थान की कृषि कितने प्रकार की होती है, मानसूनों पे, उद्देश्य के आधार पे कितनी फसलें होती है, वो सब पढ़ लिया। अब हम लेंगे जो हमारी हम खाद्यान्न में या बोने में जो भी फसलें काम में लेते हैं उनको। तो सबसे पहले है हमारे राजस्थान की फसलें, राजस्थान की प्रमुख फसलें। ठीक है, तो प्रमुख फसलों में हमारी पहली फसल है चावल। तो चावल के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होनी चाहिए? कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी कि सर चावल के लिए यह जलवायु सबसे उपयुक्त है। चावल के लिए जलवायु है वो है उष्णाद्र जलवायु, उष्णाद्र जलवायु। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए चावल के लिए? यह भी कमेंट करके बताओ कि चावल के लिए यह मिट्टी सबसे बेस्ट रहती है। तो मिट्टी होती है वो है जलोढ़ीय कांपीय मिट्टी। जलोढ़ीय कांपीय मिट्टी। तापमान कितना होना चाहिए चावल के लिए? क्या तापमान होना चाहिए? तो तापमान होता है चावल के लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा कितनी होनी चाहिए कि चावल के लिए कितनी कितनी वर्षा उपयुक्त रहती है? जल्दी से जल्दी फटाक से कमेंट करके बता दीजिए। मैं देख पा रहा हूं कईयों के कमेंट आ भी रहे हैं। दो 200 सेंटीमीटर से अधिक। हाँ 150 भी सही है। ये आप 150 लिख रहे हो ना, ये भी सही है। ठीक है। भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है चावल उत्पादन में? भारत में प्रथम स्थान चावल उत्पादन में किस राज्य का है? कमेंट करके बताओ। बताओ बताओ बताओ, फटाफट 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 बताइए। बिल्कुल सही, पश्चिमी बंगाल का। किसका है? पश्चिमी बंगाल का। ठीक है। राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है और द्वितीय स्थान किसका है? तो राजस्थान में प्रथम तो है हनुमानगढ़ का और द्वितीय है बांसवाड़ा का। किसका है? प्रथम है हनुमानगढ़ का और दूसरा है बांसवाड़ा का। तो चावल के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होनी चाहिए? उष्ण आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? जलोढ़ीय कांपीय मिट्टी होनी चाहिए। तापमान कितना होना चाहिए? 22 डिग्री सेल्सियस तापमान। वर्षा कितनी होनी चाहिए?
वर्षा होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वाले क्षेत्रों में ही राजस्थान में चावल बोया जाता है। भारत में प्रथम स्थान कौन रखता है चावल उत्पादन में? पश्चिमी बंगाल। राजस्थान में प्रथम स्थान कौन रखता है? हनुमानगढ़। और द्वितीय स्थान रखता है बांसवाड़ा। इसको नोट कर ले, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो बता देना कि सर इसमें मिस्टेक्स हो सकती है, गलतियां सभी से होती है, मेरे से भी हो सकती है। अब देखते हैं कि चावल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि सर चावल की प्रमुख किस्में ये है। चावल की प्रमुख किस्में, तो चावल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? एक तो है फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस। यह कब आई थी? हरित क्रांति के दौरान। कब आई थी? याद रखना, पूछा जा सकता है कि कब आई थी? हरित क्रांति के दौरान आई थी। ठीक है। दूसरा है बासमती। बासमती या पीला सेलर। पीला सेलर ये क्या है? चावल की किस्में हैं। परवल, चंबल, ये सभी क्या है? चावल की किस्में हैं। क्या है? चावल की किस्में हैं। चावल का रोग कौन सा होता है? चावल से कौन सा रोग होता है? कमेंट करके बता दो कि सर चावल से यह रोग होता है। चावल से रोग तो होता है भैया, चावल से होता है अंगमारी रोग। कौन सा होता है? अंगमारी रोग। ठीक है। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे है? चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे है? चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि सर चावल अनुसंधान केंद्र यहां पे है। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे है? कटक। कटक कहां पे है? कटक है उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में। बंगाल में 3 प्रकार के चावल पाए जाते हैं। बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। कौन कौन से बोए जाते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो। 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। उगाए जाते हैं। कौन कौन से उगाए जाते हैं? फटाक से कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये उगाए जाते हैं। तो इसमें पहला हो गया ओस। क्या हो गया? ओस। दूसरा हो गया अमन और तीसरा हो गया बोरो। तो 3 कौन कौन से उगाए जाते हैं? ओस, अमन और बोरो। चावल को भी एक धान का भाग कहा जाता है। चावल को क्या कहा जाता है? धान। चावल को धान में सम्मिलित किया जाता है, खाद्यान्न में धान कहा जाता है। ठीक है। इसीलिए इसे भारत में धान का कटोरा कहा जाता है। तो भारत में धान का कटोरा किसको कहा जाता है? भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। और हमारे राजस्थान में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? राजस्थान में धान का कटोरा
किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़ को। किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़ को। हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। चावल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? फिलीपींस, बासमती, या फिर परवल, पीला सेलर, चंबल है। तो फिलीपींस याद रखना, ये हरित क्रांति के समय आई थी। हरित क्रांति के द्वारा फिलीपींस हरित क्रांति के समय आई थी। चावल से होने वाला रोग कौन सा है? अंगमारी। यानी कि आप चावल खाते हो ना, तो उससे ये रोग होता है, अंगमारी रोग चावल के द्वारा होता है। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे है? चावल अनुसंधान केंद्र है कटक, उड़ीसा में। कहां पे है? कटक, उड़ीसा में। कटक है जो उड़ीसा में। अब आपने देखा था कि भारत में सबसे ज्यादा चावल कहां पे होते हैं? पश्चिमी बंगाल में। कहां होते हैं? पश्चिमी बंगाल में। तो पश्चिमी बंगाल में भी कहां पे होते हैं चावल? बिल्कुल सही, पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा चावल 3 प्रकार के होते हैं। उस प्रकार का चावल बोया जाता है अमन और बोरो। प्रश्न किस प्रकार से आता है? 3 ये पार्ट दे दिए होंगे और एक इसमें से मान लो ये पीला सेलर दे दिया या परवल दे दिया, कि इनमें से बताइए कि कौन सा चावल का प्रकार नहीं है। तो ये किस समय प्रकार नहीं है, तो बिल्कुल वही गलत होगा। इसी प्रकार से आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। चावल को धान में सम्मिलित किया जाता है, इसलिए भारत को धान का कटोरा कहा जाता है। और भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। और राजस्थान में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़ को राजस्थान में धान का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल सही। राजस्थान में अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है, लेकिन धान का कटोरा चावल को ही कहा जाता है। याद रखना प्यारे साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है। अगली हमारी जो फसल है वो है बाजरा। तो बाजरा के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होनी चाहिए? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो। बाजरा जलवायु, बाजरा के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होनी चाहिए? बिल्कुल सही, बाजरा के लिए उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए वो है उष्ण शुष्क जलवायु। चावल के लिए कौन सी थी? उष्णार्द्र। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? बलुई मिट्टी होनी चाहिए। कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? बलुई मिट्टी होनी चाहिए। तापमान कितना होना चाहिए बाजरा के लिए? 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा बताइए भाई, इसी में कंफ्यूजन चलता है सबसे ज्यादा कि सर वर्षा कितनी होनी चाहिए चावल के लिए, बाजरा के लिए, सॉरी, बाजरा के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए? आप बाजरा बोते भी होगे, मुझे पता है काफ़ी है, तो उनके कमेंट तो सही आएंगे। उन्हें पता है कि कितनी वर्षा उपयुक्त होनी चाहिए। तो बाजरा के लिए कितनी वर्षा उपयुक्त होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर। कितनी? 50 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होनी चाहिए। ठीक है। अब पूछा जाए कि विश्व में प्रथम कौन है बाजरा में? विश्व में बाजरा में प्रथम कौन है? हमारा भारत विश्व में बाजरा में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है। भारत में प्रथम कौन है? पूछा जाए कि भारत में प्रथम कौन है, तो भारत में हमारा राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। अब पूछा जाए राजस्थान में प्रथम कौन है? राजस्थान में प्रथम कौन है? तो राजस्थान में प्रथम कौन है? जयपुर। ठीक है। ठीक है। तो जलवायु होनी चाहिए उष्ण शुष्क, मिट्टी होनी चाहिए बलुई मिट्टी होनी चाहिए। तापमान कैसा होना चाहिए? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। उसमें कितना था कमेंट करके बता देना। वर्षा कितनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। विश्व में प्रथम स्थान किसका है? बाजरा में भारत का। और भारत में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का। और राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है? जयपुर जिले का। तो इसे नोट करिए। फिर इसके बाद हम बाजरे की किस्में देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब हम देखते हैं बाजरा की किस्में, बताइए जल्दी से जल्दी। बाजरा की किस्में, बाजरा की किस्में बताइए जल्दी से जल्दी। पहली है पायोनियर, पायोनियर, सोना गजराज। ये क्या है? बाजरा की ही किस्में हैं। RCB 30, RCB 80 और एक और है RH-C 30, RHB है, सॉरी। ये क्या है? चावलों की प्रमुख किस्में हैं। अब बाजरा से रोग कौन सा होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। तो बाजरा से होने वाला रोग कौन सा है? एक तो कड़वा, एक चेपा। चेपा नाम का रोग है, वो बाजरा से ही होता है। किससे होता है? बाजरा से। तो आप बाजरा खाते हो तो आपके लिए ये ध्यान में होना चाहिए कि हानिकारक भी है हमारे बाजरा। कोई कहते हैं ना बाजरा खाना चाहिए, तो भाई ये सुनने के बाद आप बाजरा खाने के लिए हिचकिचाओगे। ठीक है। और एक रोग है जो ग्रीन ईयर है, मतलब इससे देखो कितने रोग होते हैं। ग्रीन ईयर रोग हर फसल से होता है सर। ग्रीन ईयर रोग कौन सा होता है? ग्रीन ईयर, जो कैसे होता है? हरित क्रांति से, हरित क्रांति से होता है। जैसे कि हमारे सर, वीडियो कैमरा वाले सर है, वो बोल रहे हैं कि रोग हर फसल से होता है, तो ये भाई ये तो स्वाभाविक है, होना ही है। लेकिन हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमें उनका आंसर तो देना है। तो हमें इतना पता है कि हम जिस चीज को यूज करते हैं, अब जैसे कि हम मैगी को यूज करते हैं, तो क्या पता है क्या आपको? मैगी खाते हो, रोग है फिर भी खाते हो, आपको पता है कि रोग का घर है वो, फिर भी खाते हो ना। तो बस रोग पता नहीं है ना। आज आपको पता चल गया कि बाजरा से रोग है। आज एक पोस्ट आपने देखी नहीं, रिफाइन ऑयल अपन लेते हैं, वो भी हाँ देख ली मैंने। ऐड कौन करता था? सौरव गांगुली। उसको आज हार्ट अटैक आ गया। अब जो ऐड करता उसमें क्या बोलता था? इसे हार्ट अटैक नहीं आते। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पे है? यहाँ पे प्रमोशन मत करो उसका। हम क्या प्रमोशन करेंगे, सब जानते हैं सर। जो मेरे स्टूडेंट है वो नहीं जानते उनको, क्योंकि मैं क्रिकेट पर विश्वास नहीं रखता, तो इसीलिए मुझे पता है। ठीक है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पे है? बाड़मेर में। कहां पे है? बाड़मेर में। और राजस्थान में प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे ज्यादा कहां पे होती है? राजस्थान में प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे पैदावार कहां पे होती है सबसे ज्यादा? बिल्कुल सही, अलवर में। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से क्षेत्र में बोया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक कहां पे बोया जाता है? और सर्वाधिक उत्पादन कहां पे किया जाता है? सर्वाधिक उत्पादन कहां पे किया जाता है? क्षेत्रफल में सर्वाधिक कहां पे बोया जाता है? बाड़मेर में। कहां पे बोया जाता है? बाड़मेर। और उत्पादन कहां पे किया जाता है? जयपुर में। कहां पे किया जाता है? जयपुर में। तो बाजरा की किस्म कौन सी है? पायोनियर, सोना गजराज। कौन सी है? RCB 30, RCB 80, RHB 30। ये है बाजरा की किस्में। अब बाजरा से रोग कौन सा है? कड़वा, चेपा, ग्रीन ईयर, जो हरित क्रांति के द्वारा होता है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर पैदावार कहां पे होती है सबसे ज्यादा? अलवर में होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बाजरा कहां पे बोया जाता है? बाड़मेर में। और सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? जयपुर में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। चलिए देखते हैं।
तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो क्या करना है पता है आपको, पर एक बात पता नहीं है वो मैं बता रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना है। और हमारी पूरी टीम यानी कि हमारी टीम में अभी 2 मेंबर बचे हैं। कौन कौन है? एक तो मैं हूं और एक हमारे लोकेश सर है जो हमारे चैनल के सीईओ हैं, और मैं हूं फाउंडर इस चैनल का। ठीक है, तो हमारी तरफ से आपको रीड 2021 से रिलेटेड पहले ही ब्लेसिंग। धन्यवाद।